हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 11वीं का पहला चैप्टर ही करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और ये पूरा आधार है, यानी कि 11वीं का है हमारा पार्ट एक। 11वीं का पार्ट एक आपको बार बार बोल रहे हैं। 11वीं का पार्ट एक है कि रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। अभी इसको हम लोग बात करते हैं बाबू। देखिए, इसमें हमने पढ़ा है, अभी तक 2 लेक्चर हमने बताया है, 2 इसमें वीडियो बनाया। आज इसका हमारा तीसरा वीडियो है बाबू। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पे पहला है हमारा पदार्थ। सबसे पहले हम बता दें रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, किसे आके रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा बनाया है कि आखिर रसायन विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये रसायन विज्ञान का महत्व। और आज हम लोग बात करेंगे इसी में द्रव्य की प्रकृति, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग शुरू किया जाए। आज का टॉपिक होगा द्रव्य की प्रकृति। तो देखो क्या होगा, अब हम लोग शुरू किया जाए। यानी कि द्रव्य की प्रकृति, इसका मतलब नेचर ऑफ मैटर। ठीक है बाबू। तो अब यहां पे समझे, दुनिया का कोई भी चीज, यानी पूरा ये ब्रह्मांड, दिमाग में बैठाइए, ये ब्रह्मांड 2 चीज से मिलकर बना है। हम दुनिया का कोई भी चीज 2 चीज से मिलकर के बना है। यानी कि ये हमारा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड यानी दुनिया 2 चीज से ही मिलकर बनता है। एक होता है द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। पदार्थ का कोई भी पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको, द्रव्य को। यानी कि ब्रह्मांड जो है 2 चीज के मिलकर बनता है, द्रव्य या पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या चीज है? ये पदार्थ है, हम पदार्थ हैं, तुम पदार्थ हो। यानी क्या है पदार्थ? कोई भी जो जगह घेरे, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु जो जगह घेरे और जिसका द्रव्यमान है, उसे पदार्थ कहते हैं। सर ऊर्जा क्या होता है बाबू? ऊर्जा न तो इसका कोई द्रव्यमान हो, न तो इसका जगह घेरता हो। बाबू, हम जो चिल्ला रहे हैं, आपके पास आवाज आ रहा है क्या? आपको भारी लग रहा है क्या? दबाव दे रहा है क्या आवाज? आप जहां बैठे वहां पे भी लाइट जल रहा है क्या? लाइट आपको दबा रहा है क्या? वजन महसूस कर रहे हो क्या लाइट के द्वारा? हम जो चिल्ला रहे हैं उसको आपको वजन महसूस हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब कि न तो इसका द्रव्यमान होगा, न तो इसका जगह घेरता। तो सर ऊर्जा किसे कहेंगे? हम बोलेंगे जिसका एक ऊर्जा क्या है? रूप है, जिसको न तो बनाया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस। यानी कि ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है और
नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो? अभी पंखा के नीचे बैठे हो भैया, क्या कर रहा है? आपने लाइन डाला, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया, स्विच ऑन किया। जैसे आपने स्विच ऑन किया, वहां से विद्युत धारा बहा, और ये विद्युत धारा क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। ये विद्युत धारा आया बल्ब में, पटाख से बल्ब जल गया। काहे जल गया? क्योंकि ये बल्ब क्या करता है कि उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें प्रकाश, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। पंखा के नीचे हो, लाइन आया, पंखा के पास जैसे गया, पंखा क्या कर दे रहा है कि उसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है, और यांत्रिक ऊर्जा में बदलने से घूमने लगा, आप हवा खा रहे हो। तो यानी कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया सकता है। हाँ सर, द्रव्य भी ऊर्जा में बदल सकते हैं। बोले हाँ बाबू, द्रव्य को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। सर कैसे? बाबू इसके लिए एक आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया था, E बराबर mc। यानी कि अगर इस द्रव्यमान को प्रकाश के वेग से गुणा कर दिया जाए तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ये ऊर्जा बाबू रे, ये ऊर्जा यानी कि द्रव्यमान को किसमें बदल दिए? ऊर्जा में बदल दिए। E बराबर mc² के साथ। भैया इसी सिद्धांत से तो आपको एटम बम बनता है। पाकिस्तान बोलता है ना कि हमारे यहाँ इतना एटम बम है, सब बारात के लिए नहीं रखे हैं, इसी फॉर्मूला से बनाया जाता है। हमारा इंडिया भी बोलता है कि हमारे पास भी इतने सारे एटम बम हैं, हम इसको दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, फोड़ने के लिए रखे हैं। समझ लो कितना विनाशक है ये सूत्र। यानी कि एक गांव 14-14, 15-15 किलोमीटर का शहर बर्बाद हो सकता है इस सूत्र के द्वारा। यानी इस ऊर्जा को हम, इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देते हैं, बस कुछ नहीं करते। जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को हम क्या करते हैं? उस यूरेनियम का द्रव्यमान को हम चेंज कर देते हैं ऊर्जा में। हाँ, इसके लिए बहुत सारा चीज है जो एक लेवल में आप लोग पढ़िएगा, जब केमिस्ट्री में जाइएगा तो एक लेवल में पढ़िएगा। यानी कि अब बताइए द्रव्य क्या है? कुछ भी चीज जो जगह घेरता हो, जो भी चीज जगह घेरता हो, और जो भी चीज जगह घेरेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे, यानी पदार्थ कहेंगे। द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज है। अब द्रव्य पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण से, एक भौतिक वर्गीकरण के द्वारा, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण के द्वारा। एक भौतिक वर्गीकरण के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा है? रासायनिक वर्गीकरण के द्वारा। अब पदार्थ भौतिक वर्गीकरण क्या है सर? जब पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा जाए। किसके आधार पे? भौतिक अवस्था। पदार्थ का भौतिक अवस्था कितना है आप बताइए, जल्दी बताइए ना कितना है। तो पदार्थ का भौतिक अवस्था मात्र 3 है। कौन कौन है? और इसे 2 अवस्था और भी है, बात करेंगे जब इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे तब। तो बाबू कौन कौन है जल्दी बता दो। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए द्रव्य है और द्रव है, दोनों में अंतर है। इस द्रव्य को ऐसे नहीं करके हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। पदार्थ। अच्छा एक चीज बताइए,
अब दो अवस्था और है बाबू जिसको हम बाद में बात करेंगे, एक प्लाज्मा अवस्था और एक बोस आइंस्टीन संघनन। जब इसके बारे में बात करेंगे तो दो और नई अवस्था की बात कर लेंगे। उसका बहुत सारा जगह है हम लोग बात करने की। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को हम दो भाग में, एक को बोलेंगे, आप ऐसा करें पहले एक ये पहले आप एक काम करें, पहले इसे आप थोड़ा सा इसको आप कहीं अलग लिख लें, ऊर्जा के बारे में कहीं ऊर्जा को आप अलग लिख लें, केवल ऊर्जा को कहीं अलग लिख लें, बस ये चीज ठीक है। आप पहले इसको कहीं ऊर्जा का परिभाषा कहीं अलग लिख लिए। अब देखिए यहां पे क्या किया, इसको मिटा दें, इसको हम बड़ा कर दें थोड़ा सा। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण को दो भाग बांटते हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध और एक को बोलते हैं मिश्रण। यानी कि रासायनिक वर्गीकरण क्या है सर? संगठन के आधार पर जब किसी चीज को बांटा जाए, किसके आधार पे? संगठन के आधार पर जब किसी चीज को बांटा जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो उसका संगठन केवल एक ही तरह का हो, या उसमें दो तीन चीज मिला दिए। जब केवल एक ही तरह का होगा तो उसको बोलेंगे शुद्ध, और शुद्ध बाबू दो तरह का चीज हो सकता है, एक को बोलेंगे तत्व और एक को बोलेंगे यौगिक। यानी कि तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही तरह का परमाणु हो, जिसमें एक ही तरह का परमाणु उसे तत्व कहेंगे। तत्व क्या है बाबू? तो हम बोलेंगे तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक ही तरह का परमाणु होता है, उसे तत्व कहते हैं। सर यौगिक क्या है? हम बोले जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ये भी एक तरह का शुद्ध है। तो सर तत्व क्या है कि तत्व को हम तीन भाग में बांटते हैं। तत्व कितने तरह के हो सकते हैं बाबू? तो तत्व आपका तीन तरह का हो सकता है। बताइए आप, रासायनिक वर्गीकरण दो भाग में बांटे, कौन कौन सा? शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध का मतलब एक ही तरह का होगा तो शुद्ध, और मिश्रण किसे बोलेंगे बाबू? मिश्रण जिसमें एक से अधिक प्रकार का मिला हो, जैसे चीनी और पानी दो चीज हो गया, चीनी पानी बालू हो गया, ये सब मिश्रण में आ गया। अब यहां पे देखिए तत्व में, तत्व ये दो तरह का, तत्व तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं अधातु, यानी धातु एक तरह का तत्व है। अधातु एक तरह का क्या तत्व है। और आप पढ़े हो उपधातु, क्या पढ़े हो? उपधातु, यानी तत्व कितना तरह का हो सकता है? तो तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन? तो एक धातु हो सकता है, एक उपधातु हो सकता है और एक अधातु हो सकता है। उसी तरह से यौगिक भी दो तरह का होगा। यौगिक कितना तरह का होगा? दो तरह का होगा। एक को बोलेंगे कार्बनिक और एक को बोलेंगे अकार्बनिक। एक को बोलेंगे कार्बनिक यौगिक और दूसरे को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक। अच्छा, मिश्रण भी कितना तरह का हो सकता है? तो दो तरह का। एक को बोलेंगे समांगी मिश्रण और एक को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। यानी कि द्रव्य की प्रकृति हम समझे। द्रव्य की प्रकृति क्या है? बाबू द्रव्य जो है, ब्रह्मांड जो है, वो दो चीज से मिलकर बनता है। ब्रह्मांड में दो ही चीज होता है, एक होता है द्रव्य और एक होता है पदार्थ, और दूसरा होता है ऊर्जा।
ऊर्जा क्या होता है? जिसको न तो बनाया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, इसमें एक रूप से दूसरे रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बस द्रव्य क्या है? कुछ कोई भी वस्तु जो जगह घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को अगर भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा जाए तो उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। अब ये पदार्थ भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठोस किसे कहते हैं बाबू? ये हमारा ठोस है। क्यों ठोस है सर? क्योंकि इसका आकार निश्चित है बाबू। यहां पॉकेट में डालो तो ऐसा ही रहेगा, ये में डालो ऐसा ही रहेगा। अफगानिस्तान ले जाओ, पाकिस्तान ले जाओ, जर्मनी ले जाओ, ऐसा ही रहेगा। और इसका द्रव्यमान भी क्या होगा? आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है, ऐसे बोल सकते हैं। जिसका भी आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस। जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार निश्चित नहीं हो उसे द्रव। सर जी कैसे? हम बोले दूध आज लेके जाओ बाबू, लोटा में आधा लीटर, तो आधे लीटर रहेगा लोटवा में। मग में डाल दो तो आधे लीटर रहेगा, बाल्टी में डाल दो तो आधे लीटर रहेगा। लेकिन अब बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा उसका आकार होगा, लोटा में डालोगे तो लोटा जैसा आकार होगा, और मग में डालोगे तो मग जैसा आकार हो जाएगा। इसकी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित होगा। गैस का बाबू न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण, यानी जब पदार्थ को ही उसके रासायनिक संगठन का आधार, उसे संगठन का आधार बांटा है। अगर संगठन एक जैसा हो तो शुद्ध, एक से अधिक हो तो मिश्रण। अब शुद्ध को भी हम दो तरह से तत्व और यौगिक बोल सकते हैं। तत्व किसे बोलते हैं बाबू? अगर तत्व है ऐसा, अगर मान लो यहाँ पे ये कॉपर का तत्व है, जितने भी परमाणु होंगे सब कॉपर का होंगे। अगर जिंक का तत्व है तो जितने भी परमाणु होंगे सब जिंक का होंगे। आयरन का तत्व तो सब आयरन का होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। अब ये तत्व को हम तीन भाग में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसी तरह से यौगिक को भी हम दो भाग में बांटे, कार्बनिक और अकार्बनिक। और ये मिश्रण को हम लोग दो भाग में बांटे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो पहले आप इस टेबल को बना लो, तो बस टेबल को हम बारी बारी से एक एक करके सबको हम समझा देंगे। पहले आप इसे नोट कर लो। हम लोग क्या करेंगे अब अगले लेक्चर में? सारा चीज तो समझा चुके ही हैं, अब एक एक करके सारा का हम नोट करवा देंगे। नहीं, तब तक आप इसे नोट कर ले, पढ़ते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।